हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अप्रोचेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की। दोनों अप्रोचेज हमने की थी, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के बारे में हमने बात की थी। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर हम पैरेलली रख के देखें सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड जो अप्रोच है उसका जो स्ट्रक्चर था वो किसके अराउंड था, सब्जेक्ट्स के अराउंड था, कि वहाँ पे जो मेन फोकस था वो सब्जेक्ट की मास्टरी कराना था। और लर्नर सेंटर्ड के अप्रोच के अंदर जो करिकुलम जो डेवलप किया जाता था, जाता है, इनफैक्ट है, आपने यहाँ पे यूज़ करना है कि जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो करिकुलम डेवलप किया जाता है वो लर्नर को सेंटर पॉइंट मान के किया जाता है, अराउंड द लर्नर। उसकी नीड्स को देख के, उसके इंटरेस्ट को देख के, उसके एबिलिटीज़ को देख के करिकुलम डेवलप किया जाता है। दूसरा जो है, यहाँ पे जो मेन एम था सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच का, जो एम था वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज देना, उसकी मास्टरी कराना था। जबकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का जो मेन एम था वो नॉलेज को प्रमोट करना था, लर्नर के अंदर नॉलेज को प्रमोट करना था। कहते कि वो नॉलेज उसके पास एनवायरनमेंट से वो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, तो उसको नॉलेज को आगे बढ़ाना, उसको प्रमोट करना था नॉलेज को। तीसरा जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो है सब्जेक्ट्स को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, और वो कंपार्टमेंट इतनी रिजिडली बनाए गए थे कि ये बोला गया कि उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जबकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात की गई कि जो करिकुलम जो है आपस में कोरिलेटेड होता है, उसको जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स नॉलेज हैं वो आपस में रिलेटेड होती हैं, तो उसको रिलेशन कोरिलेट करके भी पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे जो करिकुलम, यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर जो सिलेक्ट किया जाता है पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में, जो कंटेंट सिलेक्शन और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन से पहले ही, वो सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया जाता है। बस उसको क्लासेस के अंदर जाके उसको फिर सिर्फ साल के शुरू में ही तैयार कर लिया कि इतने टाइम पीरियड में इतना सिलेबस कराना है, तो उसको पास ऑन करते जाते हैं बस इन्फॉर्मेशन को। जबकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर पहले टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस देखी जाती हैं, लर्नर किस तरह का है, उसकी एबिलिटीज़ किस तरह की है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के ही टीचर अपने लेसन को फ्रेम करता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्टिविटीज़ फ्रेम करता है। नेक्स्ट जो है, अगर हम डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो टीचर जो है वो कंट्रोलर होता है पूरी करिकुलम स्ट्रक्चर का, वो कंट्रोलर है, उसको पास करने वाला है, उसको ऑर्गेनाइज करने वाला है, सारा काम टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। जबकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो है वो मास्टर कौन है, वो लर्नर है। लर्नर के सेंटर ही ये वाली अप्रोच घूमती है। यहाँ पे जो करिकुलम सेलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, या इंफॉर्मेशन जो पास की जाती है वो लर्नर के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो एम्फेसाइज किया जाता है, एम्फेसिस इज ऑन टीचिंग फैक्ट्स एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ पॉसिबल फ्यूचर यूज़, कि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज को पास कर दिया जाता है कि फ्यूचर के अंदर जो यूज़ कर सकेगा स्टूडेंट। जबकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो एम्फेसाइज किया जाता है कि जो नॉलेज दी जा रही है उसके प्रेजेंट में भी वो यूज़ कर सके, प्रेजेंट के लिए भी उसकी नीड के अकॉर्डिंग हो, और वो फ्यूचर के लिए भी हो, उसके दोनों चीज़ों को ध्यान में रखता है, प्रेजेंटली भी उसकी नीड के अकॉर्डिंग और फ्यूचर में भी उसको यूज़ कर सके। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो बात की जाती है वो कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स और स्किल हैं जो वो लर्नर को सिखानी है, ये बात की जाती है। ये एक सेपरेट आस्पेक्ट लेके चला जाता है लर्निंग का। जबकि यहाँ पे जो हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की, कि स्किल्स और हैबिट्स जो सिखानी है, जो साथ साथ हैबिट डेवलप करनी है। जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में क्या बात की कि पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है, तो उसको काफ़ी देर बच्चे को बिठा के टाइम में बांध के उसको पढ़ना सिखाया जाता है। जबकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में ये बात सिखाई जाती है कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग भी कराएं साथ साथ, और वो खुद से मोटिवेट हो इन हैबिट्स को और स्किल को सीखने में। पढ़ने की जो आदत है, सेल्फ स्टडी की जो
हैबिट है वो खुद से मोटिवेट हो उसको करने में, सेल्फ स्टडी मोटिवेटेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो उसको करने में, ना कि उसके ऊपर प्रेशराइज करके उसको सिखाया जाए सेल्फ स्टडी की हैबिट। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे जो है देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन जो है वो यूनिफॉर्मली चलती हैं, जैसे टीचर पढ़ाता गया एक ही तरह से वर्बल स्किल से ही पढ़ाते जा रहा है, यूनिफॉर्मिटी है यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के। यहाँ पे वेरिएबिलिटी है, सब्जेक्ट लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर वेरिएबिलिटी है। कभी टीचर ऑडियो विजुअली ये एड यूज़ करता है, कभी क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज़ करता है, कभी वो बच्चों से बातचीत करके पढ़ाता है, कभी वो कोई कहानी सुना के। यहाँ पे वेरिएबिलिटी है, जो इंफॉर्मेशन भी पास की जा रही है, जो लर्निंग सिचुएशंस के अंदर इंफॉर्मेशन पास की जा रही है वो भी वेरिएबिलिटी है वहाँ पे। जबकि सेंटर्ड अप्रोच के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे रिजिडिटी, एक तरह की यूनिफॉर्मिटी है, वर्बल स्किल से टीचर इंफॉर्मेशन पास करते जा रहा है। यहाँ पे जो है कंटेंट जो है स्पेसिफिक होता है कि इतना टाइम पीरियड में इतना कंटेंट को कवर करना है, जबकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो कंटेंट है वो स्पेसिफिक नहीं होता है। आप उसके हट के भी जो कंटेंट आप पढ़ाने के लिए गए हैं क्लास के अंदर, अगर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है तो आप वहाँ पे उसको उस टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आप चीज़ बताना चाह रहे हो स्टूडेंट को उससे रिलेटेड, तो वो कंटेंट जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, एक डिसिप्लिन है, क्लास के अंदर भी एक डिसिप्लिन है कि बच्चे चुप होकर सुनेंगे, टीचर बोलेगा। जबकि जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन नहीं होता है। अगर बच्चा भी अपना कोई बात कहना चाहता है या कोई शोर भी मचाना चाहता है, कभी उसका दिल कर रहा है हंसने का, तो वो भी कर सकता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर। यहाँ पे जो इसमें हम बात करते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर, यहाँ पे एजुकेशन को सिर्फ देखने का नज़रिया क्या है, स्कूलिंग है, कि स्कूल में ही एजुकेशन की हम बात करेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में, तो स्कूल का ही ध्यान आएगा कि स्कूल के अंदर जो प्रोवाइड की जाती है वो एजुकेशन है, फॉर्मल वे से जो सिखाया जा रहा है उसको एजुकेशन मानते हैं। जबकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट है, कि जो आप उसको फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं वो तो है ही है, क्लासेस के अंदर जो बता रहे हैं, उसके अलावा भी जो आप क्लास से बाहर जो उसको बातें सिखाते हैं या कोई एक्टिविटी कराते हैं वो भी एजुकेशन का एक पार्ट है। तो एजुकेशन को सिर्फ स्कूलिंग नहीं माना जाता है, घर में भी या कहीं किसी और जगह भी, मतलब दोनों एस्पेक्ट शामिल है इसमें, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल भी। ये था डिफरेंस दोनों का, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के बीच में और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के बीच में। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट जो है हमारा ये सब टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कि कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। चाहे आप क्लासेस के अंदर जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं उसकी बात कर लीजिए, माइक्रो लेवल पे या फिर मैक्रो लेवल पे आप बात कर लीजिए कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है कंटेंट को। तो कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले हम कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम सिलेक्शन की बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। जब भी हम कंटेंट सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन फ्रॉम नॉलेज फॉर एजुकेशन पर्पस, कि एजुकेशन देने के लिए जो भी नॉलेज आपने प्रोवाइड करनी है उसका सिलेक्शन करना, उस कंटेंट का, कि जिस चीज़ की नॉलेज देनी है उसका सिलेक्शन करना। अब ये सिलेक्शन के भी दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, दो तरह से आप सिलेक्ट करते हैं। एक तो आपका नॉलेज देने का पर्पस क्या है कि बच्चे को अंडरस्टैंड हो जाए वो नॉलेज, इस तरह से कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि वो जो नॉलेज आपने सिलेक्ट की है, जो आप देना चाह रहे हैं उसको स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर जाए, उसको यूज़ करने के काबिल हो जाए, कि एप्लीकेशन पार्ट कहाँ है उसका। और एक सिर्फ जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सिर्फ फॉर्मली आपने नॉलेज पास कर दी, बच्चे को नहीं पता है उसका कहाँ पे यूज़ है। तो नॉलेज जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट को लेके चलते हैं। एक एस्पेक्ट है कि उसको अंडरस्टैंड कराना स्टूडेंट्स को, उसका एप्लीकेशन पार्ट बताना कि कहाँ पे एप्लीकेबल है। दूसरा जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन, फॉर्मल इंफॉर्मेशन पास कर देना। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कहते हैं कि जो सिलेक्शन है, जो क्राइटेरिया ऑफ कंटेंट सिलेक्शन,
ये 2 लेवल पे होता है। एक मैक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे तो ये जो जैसा भी हमारा सोशल पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसा भी हमारी कंट्री की या नेशन की जो एजुकेशन फिलोसफी है, एजुकेशन नीड है, उसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ या गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो मैक्रो लेवल पे कंटेंट सिलेक्शन जो है। जो दूसरा है जो वो माइक्रो लेवल पे, जो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग जो स्कूल्स में और क्लासेस के अंदर किया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रो लेवल पे, जो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग जो सिलेक्ट किया जाता है। तो हम उसी को लेके चलेंगे। जो एक टीचर करता है कंटेंट सिलेक्ट, या जो एक स्कूल जो सिलेक्ट करता है एक्टिविटी सिलेक्ट करता है, हम उसकी बात करेंगे माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे तो ये बोर्ड ऑफ स्टडीज़ या गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, नेशन की या सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए। अब जब भी मैटर सिलेक्ट करना है, जब भी कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, किस चीज़ को एक सिंपल, बहुत सिंपल आस्पेक्ट नहीं है कि आपने बुक उठाई और कंटेंट को सिलेक्ट करके पढ़ाना शुरू कर दिया उसको ऑर्गेनाइज करके। ये एक डिफ़िकल्ट आस्पेक्ट है क्योंकि स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी कंटेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट जो है यूटिलिटी, कि जो भी आप कंटेंट पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को या जो भी नॉलेज पास कर रहे हैं वो यूज़फुल हो, उसकी यूटिलिटी हो, स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग हो। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मेरे लिए ये कहाँ पे बेनिफिशियल है। इस तरह का कंटेंट सिलेक्ट करना है, इस तरह से उसको पढ़ाना है, इस तरह से कंटेंट सिलेक्ट करना है हमने, इस तरह से टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस क्रिएट करनी है, इस तरह से एक्टिविटीज़ करानी है कि स्टूडेंट्स को उसकी यूटिलिटी का पता हो, यूज़फुल इन हिज जॉब सिचुएशंस, कि जहाँ वो काम करेगा वहाँ पे उसकी क्या यूटिलिटी होगी। चलिए सेकंड जो है सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू द बेसिक आइडियाज, कॉन्सेप्ट एटसेट्रा इन पर्टिकुलर लर्निंग एबिलिटीज़, कि कंटेंट जो सिलेक्ट किया जाए वो जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसकी नॉलेज दे सके, बेसिक आइडियाज़ जो हैं उसके पीछे क्या है उसकी नॉलेज दे सकें। इन पर्टिकुलर टू लर्निंग एबिलिटीज़, कि बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए वो अगर 5th ग्रेड का स्टूडेंट है तो कंटेंट इस तरह से सिलेक्ट किया जाए कि वो 5th ग्रेड के स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसको जो आइडिया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना है उसको सिखा सके, इस तरह का कंटेंट हो। तो सिग्निफिकेंस इस टर्म में हम मानते हैं कि बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो और जो उसकी एबिलिटी, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो हम सिखाना चाहते हैं उसको, जो भी आइडिया देना चाहते हैं बेसिक आइडिया, वो उसको ले सके। तीसरा जो है सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं कि जो कंटेंट जो है सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, किसके टर्म्स में, वो इकोनॉमिक हो, कि जब उसको सिखा दिया जाए कंटेंट जो है वो जब पास ऑन कर दिया जाए स्टूडेंट्स को, तो जो टीचर के जो एफर्ट्स हैं वो भी वेस्ट ना जाए, कि टीचर ने जो एफर्ट्स लगाए हैं, और लर्नर भी उसको ईजिली इस तरह का कंटेंट हो कि उसको ईजिली सीख सके, टीचर का भी टाइम वेस्टेज ना हो, लेबर वेस्ट ना हो, और स्टूडेंट की भी जो टाइम और लेबर ना वेस्ट हो, और जो मैटर है, जो भी सब्जेक्ट मैटर आप सिखा रहे हो, उसको कंटेंट जो लेके चल रहे हो उसको भी स्टूडेंट जो है ईजिली जनरलाइज कर सके। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो इंटरेस्ट की बात करते हैं। जो कंटेंट जो सिलेक्ट करना है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलिडिटी की, कि कंटेंट जो है, जो भी कंटेंट सिलेक्ट किया जाता है वो वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड किस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे आप एक बार लर्निंग जो लेसन प्लान है आप उसको रिकॉल कीजिए, जो हम लेसन प्लानिंग करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको बताया था कि लेसन प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। कैसे हम लेसन प्लानिंग, जब लेसन प्लान तैयार करते हैं तो हम पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स लिखते हैं, उसके बाद कंटेंट सिलेक्शन करते हैं कि जो कंटेंट आपने सेलेक्ट करना है वो आपके जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, बिहेवियरल टर्म्स में बनाए हैं या जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करें। कंटेंट आप इस तरह से सिलेक्टेड हो कि पढ़ाने के बाद कि ये जो कंटेंट मैंने सिलेक्ट किया है, जो ऑब्जेक्टिव मैंने बनाए थे उसको फुलफिल करेगा, उनको अचीव कर लेगा। कंटेंट इस तरह का हो तभी उसको वैलिड माना जाएगा, जब वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, उनको अचीव करने में हेल्पफुल होगा।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्नेबिलिटी की, कि वो जो भी कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है वो लर्न करने योग्य हो, मतलब उसको ईजिली लर्न किया जा सके, स्टूडेंट उसको ईजिली लर्न कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसको रट्टा मार के नहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लर्न कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसको उस नॉलेज को एसिमुलेट कर सके, मतलब कि उसको उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्टोर्ड हो, जब भी जरूरत पड़े, जब भी उसको जरूरत पड़े उसको नॉलेज को यूज़ कर, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, जब जहाँ भी जरूरत पड़े उसको वो यूज़ कर सके। उसको इस तरह से कंटेंट को जो है अरेंज किया जाए, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए कि नॉलेज जो है उसको स्टूडेंट जो उसको नॉलेज को यूज़ कर सके दूसरी सिचुएशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फिजिबिलिटी की, कि जो कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है पढ़ाने के लिए उसकी फिजिबिलिटी भी हो। फिजिबिलिटी मीन्स प्रैक्टिकेबिलिटी। अब आप तो फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया और आपने ये एक क्लास के अंदर ही अगर हम बात करें, आपने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया और आपने बोला कि बच्चों को कि इसके लिए कंटेंट के लिए आपने नेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आपने इसके लिए नेट यूज़ करना है, मतलब इस तरह से, पर कंटेंट मतलब बच्चे के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या फिर आपने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया कि मैं इसको लैब के थ्रू पढ़ाऊंगी, एसएसटी का ये टॉपिक है कि मैं इसको लैब के थ्रू बच्चों को पढ़ाऊंगी, ये कंटेंट इस तरह का सेलेक्ट कर लिया कि जो लैब के थ्रू ही पढ़ाया जा सकता था, पर लैब है नहीं आपके पास पढ़ाने के लिए, तो उस क्या फिजिबिलिटी है उसकी कंटेंट की? जब तक आपके पास लैब ही नहीं है पढ़ाने के लिए उसको, तो क्या वो फिजिबल होगा कंटेंट? तो कंटेंट इस तरह का हो कि रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो उसको पास ऑन करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसके लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए, तभी उसको फिजिबल माना जाएगा। नेक्स्ट जो है कंटेंट जो है डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक, द कंटेंट शुड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो, उसकी ग्रोथ एंड डेवलप सोसाइटी को आगे बढ़ा सके, इस तरह का कंटेंट हो। सिर्फ नॉलेज ना पास करे, उसको सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, उसकी ग्रोथ कर सके सोसाइटी की। चलिए आगे हम बात करेंगे लेवल्स क्या है, लेवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि जब कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है तो क्या क्या कौन से लेवल से होके गुजरता है वो। फर्स्ट जो है, फर्स्ट लेवल जो है, फर्स्ट 3 लेवल हैं इसके कंटेंट सिलेक्शन के। जब भी हम कंटेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 3 लेवल हैं इसके। फर्स्ट लेवल है, दिस लेवल डील्स विद द सिलेक्शन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द कंटेंट एरिया। यहाँ पे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया जाता है कि इस कंसेप्ट के अंडर, जैसे अगर आप लेसन प्लान कीजिए, यहाँ पे तो हम दोनों बातें करेंगे, ब्रॉड की भी, जब बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो करिकुलम जो सिलेक्ट करती है, कंटेंट सिलेक्ट करती है, उसके क्राइटेरिया के भी और माइक्रो लेवल पे भी। तो मैं आपको माइक्रो लेवल पे बताऊंगी जब आप लेसन प्लान, तो उसी के कंपैरेटिवली उसके पैरेलली वो जो मैक्रो लेवल पे भी हम बात करेंगे। फर्स्ट लेवल पे जैसे आप जब भी लेसन प्लान पढ़ाते हैं, लेसन प्लान तैयार करते हैं, जब भी आप लेसन प्लान तैयार करते हैं तो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक फ्रेमवर्क लेके चली हूँ, मैं यहाँ पे इस टॉपिक के दौरान मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, कंसेप्ट तैयार किया कि आपको अप्रोचेस, ये एक पूरा चैप्टर का नाम था, एक पूरा कंसेप्ट था, अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। अब ये अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट एक फर्स्ट लेवल है, एक टॉपिक आपने कंसेप्ट पढ़ाना है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिस फ्रेमवर्क में रह के आपने काम करना है। फर्स्ट लेवल क्या है सिलेक्शन का, कि आप एक ब्रॉड कंसेप्ट तैयार करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक ब्रॉड कंसेप्ट लेके चले हैं कि अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। उसके सेकंड जो लेवल है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ बेसिक थीम्स और की कंसेप्ट्स विच अलोंग विद देयर बेसिक थीम और कंसेप्ट्स। सेकंड जो हमने क्या किया है, अब आपने ये ब्रॉड कंसेप्ट ले लिया, कंसेप्ट फ्रेम फर्स्ट लेवल पे हमने क्या किया, ये टॉपिक लिया है कि अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। अब आगे उसके अंदर क्या की कंसेप्ट है, उन अप्रोचेस में हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद उसकी 2 अप्रोचेस हैं, ये की कंसेप्ट है उसके, कि हम उसके अंदर सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच पढ़ेंगे, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। तो ये उसके मेजर 4 की पॉइंट्स होंगे जो हम उसने मेन टॉपिक के अंदर। तो ये सेकंड लेवल है किसी भी कंटेंट को सिलेक्शन का। तीसरा जो है लेवल
जिसको हम बिल्कुल माइक्रो स्पेसिफिक लेवल बोलते हैं। उसके बाद अब जो ये की कंसेप्ट लेके चले थे कि करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, जब मैंने आपको करिकुलम डेवलपमेंट का कंसेप्ट बताया, मीनिंग बताया, तो उसमें मैंने आपको डेफिनेशंस भी कराई हैं डिफरेंट ऑथर्स की, उसके फीचर्स भी कराए हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच लेके चले तो उसमें क्या अजम्पशंस हैं, उसका मीनिंग कराया, उसका अजम्पशंस कराई, मतलब उसको स्पेसिफिकली जब कराना, एक एक पॉइंट को लेके कराना, उसको हम थर्ड लेवल बोलते हैं। तो कंटेंट सिलेक्शन में ये 3 लेवल काम करते हैं। फर्स्ट लेवल पे जब हम ब्रॉड कंसेप्ट डिसाइड करते हैं, सेकेंड लेवल पे जब हम उसके की कंसेप्ट, उसके अंदर जो सब पॉइंट्स है वो डिसाइड करते हैं, और तीसरा जो है वो स्पेसिफिक मैटर जो हम हर की पॉइंट के अंदर पढ़ाते हैं वो है। तो ये 3 लेवल हैं इसके कंटेंट सिलेक्शन के। ये तो थी कंटेंट सिलेक्शन की बात। अब उसके बाद कंटेंट सिलेक्शन के बाद उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया आपने, अब उसको ऑर्गेनाइज करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ की क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब आपने मैटर को ऑर्गेनाइज करना है। अब आपने अपने लेवल पे सिलेक्ट कर लिया उसको, जैसे मैंने भी ये टॉपिक पढ़ाने से पहले कंटेंट को सिलेक्ट किया कि मैं इसके अंदर ये चीज़ें कवर करूँगी, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच पढ़ाऊंगी, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पढ़ाऊंगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट पढ़ाऊंगी, करिकुलम डेवलपमेंट, ये तो सिलेक्ट कर लिया। करिकुलम सेलेक्ट करने के बाद अब उसको ऑर्गेनाइज भी करना है। क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम पहले पढ़ा दूँ, अप्रोचेस बाद में पढ़ाऊँ, तो क्या उसका लिंक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तभी हम क्या करते हैं कि जो चीज़ जो पहले पॉइंट पढ़ाना है उसको पहले पढ़ाते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग। जब भी उसको ऑर्गेनाइज करना है करिकुलम को, तो उसकी 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक तो सीक्वेंसिंग होनी चाहिए उसकी, कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपने जैसे जो चीज़ें आपस में रिलेटेड है, करिकुलम डेवलपमेंट पहले पढ़ाया, उसके बाद अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अगर मैं पहले अप्रोचेस पढ़ा देती तो आपको पता ही ना होता कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या है। तो सीक्वेंस में हो जो आपने पढ़ाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की सीक्वेंस हो इसमें, और जो आपस में रिलेटेड कंसेप्ट हैं जो पहले पढ़ाने हैं उनको पहले पढ़ाया जाए, और जो बाद में पढ़ाने हैं उनको बाद में, मतलब सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। दूसरा जो है कॉन्टिन्यूटी में हो, आपस में जो टॉपिक जो है आपस में कॉन्टिन्यूशन हो। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, छोटी क्लासेस में हम बच्चों को जैसे प्राइमरी क्लासेस के अंदर हम जिस स्टेट के अंदर बच्चा रह रहा है, जैसे पंजाब स्टेट में, तो पंजाब के बारे में ही पढ़ाते हैं, कि पंजाब के मैप के बारे में पढ़ाते हैं, कौन से इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सी फसलें यहाँ पे होती हैं। बाद में जब बच्चा हायर लेवल में नेक्स्ट लेवल में जाता है तो हम उसको इंडिया के बारे में बताते हैं, अब उसके देश के बारे में, कि पंजाब कहाँ पे लोकेट करता है इंडिया के मैप के अंदर, और कौन कौन से स्टेट हैं। फिर हम इंडिया का, फिर उसके बाद वर्ल्ड का बनाना। ऐसा तो नहीं हम करते ना कि वर्ल्ड पहले पढ़ाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में उसमें पंजाब का पढ़ाते हैं। तो यह कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उसकी कॉन्टिन्यूटी में हो, इस तरह से ग्रेडेड हो आपका, इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो करिकुलम आपका। तीसरा जो है इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, ये करिकुलम इंटीग्रेटेड होना चाहिए। जैसे हम है भी हमारा करिकुलम इंटीग्रेटेड, सब्जेक्ट एसएसटी की बात कर रहे हैं, सिविक्स को, ज्योग्राफी को और हिस्ट्री को कंबाइंड करके एक एसएसटी का सब्जेक्ट बना दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस के अंदर डाल दी, ठीक है। अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री वो सारा मैथ्स के अंदर डाल दिया गया है। लिटरेचर, ग्रामर वो सारा लैंग्वेज के अंदर डाल दिया, हिंदी का, इंग्लिश का। इस तरह से इंटीग्रेटेड है करिकुलम। करिकुलम को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए? इंटीग्रेटेड वे में ऑर्गेनाइज किया जाए, और उसी को उसी वे में पास किया जाए, उसी वे में ही पढ़ाया जाए। तो ये 3 जब भी कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने की बात की जाती है तो इन 3 चीज़ों के सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं और इंटेग्रेशन की बात करते हैं। तो आज हमने जो बात की, अप्रोचेस की बात की है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या था, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर क्या डिफरेंस है, और हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट की, जिसमें हमने बात की कि कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।